यीशु मसीह आने वाला है महिमा के संग, दूतों के संग, राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर के। हमारा भरोसा रुपये पर नहीं, हमारा भरोसा किसी के कहने पर नहीं, परंतु हमारी आशा सिर्फ परमेश्वर पर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आइए आज इस नए वर्ष के अवसर पर हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और अपने आप को समर्पित करते हुए आज की आराधना की शुरुआत प्रार्थना के साथ करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी करुणा और दया हम पर अभी तक है। पिता परमेश्वर, लॉर्ड वी थैंक यू फॉर एडिंग दिस डे इन आवर लाइफ। वी थैंक यू एंड वी प्रेज योर होली नेम। हे पिता, आज की आराधना में आपकी बहुत आयत की आशीष हम में से हर एक के ऊपर में होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है हमेशा। सुख दुख हर परिस्थिति में अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं, ताली बजाते हुए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है हमेशा। सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है हमेशा। सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। आज्ञा देकर शांत बना मेरी नैया उस पार लगा। आज्ञा देकर शांत बना मेरी नैया उस पार लगा। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है हमेशा। सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। वो ही हमारा
शरणस्थ ठहरा है हमेशा, सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा परमेश्वर हमारे साथ हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। नया साल मुबारक हो। आज के इस ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। जरूर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ईश्वर की आशीष को अन्य लोगों को भी बांटें। प्रियो, सन 2021 के प्रथम दिन में हम हैं और परमेश्वर इस वर्ष पुनः एक नया कैलेंडर हम में से एक को दिया है, जिस कैलेंडर में 12 महीने 365 दिन और अगर मेरा गणित ठीक है तो 8,760 घंटा, 5,25,600 मिनट, 3,15,36,000 सेकेंड परमेश्वर हमें से एक को मुफ्त में दिया है। सबसे बड़ा उपहार परमेश्वर सन 2020 में हमको मिटने नहीं दिया और बचा करके रखा है, ताकि हम और आप परमेश्वर की महिमा के कारण हम बने। परमेश्वर इस सन 2021 में मुझसे आपसे क्या चाहता है? जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, मेरा ध्यान मीका नबी की किताब उसका 6ठा अध्याय 8वें पद में गया, जहां इस प्रकार से परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इससे और छोड़ और क्या चाहता है। पहली बात कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे। दूसरी बात और तीसरी बात, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ में चले। इस सन 2021 में परमेश्वर मुझसे और आपसे अपेक्षा करता है कि हम न्याय संगत काम करें। न्याय से काम करने का मतलब किसी का न्याय हम नहीं कर सकते और न करने की बात सोचें। कृपा से प्रीति रखने का तात्पर्य क्या है? प्यार के साथ दया करना और लोगों के बीच परमेश्वर के प्रेम को बांटने में हम लगातार आगे बढ़ते जाएं। अपने परमेश्वर के साथ नम्रता पूर्वक चलना यह एक महत्वपूर्ण काम है इस वर्ष सन 2021 में, कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। और जब परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है। आज आपके सामने मैं एक व्यक्ति की गवाही पढ़ना चाहूँगा। उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय 21 पद से 24 पद तक में यहाँ पर लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतूसेला का जन्म हुआ। मतूसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस व्यक्ति की गवाही हम इब्रानी 11 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। इब्रानी 11 अध्याय 5 पद में लिखा है, विश्वासी से हनोक उठा ले गया कि मृत्यु को ना देखे। मतलब परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से हनोक मृत्यु को नहीं देखा और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया, और जिसके कारण से परमेश्वर उसको इस संसार के पार्थिव शरीर से बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन, उसका लाइफ को, जीवन को ऐसा परिवर्तन कर दिया ताकि वो परमेश्वर के पास सीधे पहुंच जाए।
प्यारो, परमेश्वर एक बड़े उद्देश्य से मेरे आपके जीवन को रखा है। पौलुस प्रेरित के कथन को मैं हमेशा याद करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पौलुस प्रेरित उस धन्य आशा के विषय में कहता है। पहला कोरिन्थ उसका 15 अध्याय 50 पद से 52 पद तक, हे भाइयों मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मेरा और आपका होगा और यह क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, अविनाशी दशा में मुर्दे जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य कि यह नाशवान दे अविनाश को पहन ले और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। सन 2021 जयवंत जीवन जीने का वर्ष होने पाए। हम मृत्यु को निगलने वाले व्यक्ति, मृत्यु हमको निगलने वाला ना हो, लेकिन मृत्यु को हम निगलने वाले यीशु मसीह की सामर्थ से हम भरपूर होकर के उसकी शक्ति को समाप्त करने वाले हम व्यक्ति हो जाएं। और पौलुस कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलें। प्यारो, परमेश्वर के उपस्थिति में निरंतर हम चलें। परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर हम जब चलेंगे, परमेश्वर हमें शायद एक को आशीष देगा। सो कैसे हम चलेंगे? आमोस 3 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत नहीं होंगे तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? मतलब परमेश्वर के साथ अगर हमको चलना है तो परमेश्वर के संग हमको एक मत का होना बहुत जरूरी है। इस सन 2021 में कई बार हमारा जो मत है बिखर जाता है। हम अपने तरीके से चलते हैं, परमेश्वर कुछ करना चाहता है, हम कुछ कर बैठते हैं। परमेश्वर की इच्छा को हम मालूम नहीं करने पाते हैं, और जिसके कारण से हमारे जीवन में परेशानी, विफलताएं, असफलताएं आते रहती हैं। और इसलिए प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। इसलिए जकरिया 3 अध्याय, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 3 वर्स 7 में लिखा है, 7वें पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे। परमेश्वर हमको और आपको बहुत कुछ सौंपा है, हमारे हाथ, पांव, ज्ञानेंद्रिय, शरीर, मन, जीवन, सब कुछ ये परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। परमेश्वर चाहता है कि हम इसकी रक्षा करें ताकि शैतान के लिए ये इस्तेमाल ना हो, शरीर की बुरी अभिलाषाओं के लिए इस्तेमाल ना हो, बुरे सोच विचार हमारे हृदय में ना आने पाए, हमारे आंखों में कोई भी ऐसी बुरी अभिलाषाएं ना आने पाए। हम जो कुछ परमेश्वर दिया है उसकी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपने बच्चों की रक्षा करें, वाइफ अपने हस्बैंड की रक्षा करे, हस्बैंड अपने वाइफ की रक्षा करे। जो कुछ परमेश्वर दिया है हम उसकी रक्षा करें, अपने झुंड की रक्षा करें। पास्टर, सेवक, हम अपने झुंड की रक्षा करें। डीकन, एल्डर, जो कुछ जिम्मेदारी परमेश्वर आपको दिया उसकी रक्षा करें। और जब हम रक्षा करेंगे, लिखा है, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। ये वचन यहोशू महायाजक के लिए परमेश्वर ने दिया, लेकिन आज मेरे और आपको वो देता है। परमेश्वर हमें हर एक को बड़ी जिम्मेदारी दिया है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलें, और जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, रक्षा करेंगे, प्यारो, निश्चित रूप से परमेश्वर
मृत्यु का डर और भय जो हमारे जीवन में, बीमारी का डर और भय जो हमारे जीवन में है, उसको समाप्त करेगा। और हम पौलुस प्रेरित के समान कहने पाएंगे, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि जब मैं इस संसार से कूच करूंगा तो मेरा जो शरीर है, जो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, धूल धूल में मिल जाएगा, राख राख में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जो परमेश्वर के पास से आया है, ये उसी के पास चला जाएगा और हम उस महिमा में रहेंगे। जिस प्रकार से वो कंगाल व्यक्ति जो धनवान व्यक्ति के उस डेवड़ी पे रहता था, वो जूठन खाता था, लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, जिसके कारण से जब उसकी मृत्यु हुई तो वो इब्राहिम की गोद में चला गया। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसका। संकट और मुसीबत जो संसार में थे, उससे वो छुटकारा प्राप्त किया। प्यारो, मृत्यु जो हमको अनंत कालीन तक हमको जुदा करता, यही मौत है। लेकिन इस संसार में जब हम अपने शरीर को त्यागते हैं तो यह मृत्यु नहीं है, यह तो हमारे जीवन के लिए हमारे घर को बदली करने का प्रोसेस है और हम परमेश्वर की महिमा में हम जाते हैं। सो हनोक मृत्यु को नहीं देखा। कलीसिया, परमेश्वर के लोग, हम मृत्यु को देखने के लिए इस संसार में जन्म लिए नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है पुनरुत्थान और जीवन में हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है। परमेश्वर इस धन्य आशा में मेरे आपके जीवन को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। सो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से हम मृत्यु के डर और भय से बचेंगे, उसका आक्रमण हमारे जीवन में नहीं आएगा। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे सन 2021 में निरंतर, तो क्या होगा? जो घटना यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हुई, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24, 24 अध्याय 13 पद से 15 पद तक, जहां पर हम देखते हैं उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। पर जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उससे वो पहचान नहीं सके। और उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। या सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे बाप दादों ने उससे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उससे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा दी थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को वे 3रा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने यह कहा था वैसे ही पाया, परंतु उसको नहीं देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठा करके अपनी महिमा में प्रवेश करे? निकाय 27 पद में, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में होता है तो परमेश्वर
अपने वचन को समझने के लिए हमारी मन की आंखों को खोलता है। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक कई बार हमें समझ में नहीं आता है, पढ़ना हम बंद कर देते हैं, हमें इसको हजम करना बहुत मुश्किल होता है। परंतु सन 2021 हमारे लिए महत्वपूर्ण वर्ष है। परमेश्वर के वचन को, गुड़ बातों को समझने का, भेद की बातों को समझने का, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जिस पवित्र आत्मा ने भक्तों को, नबियों को उभारा, भक्त जन पवित्र आत्मा से उभारे जाकर के परमेश्वर के वचन को लिखे। परमेश्वर उसी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे आपके मन की आंखों को खोलना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को हम समझने पाएं। ये व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझ रहे थे, आगे जब हम देखते हैं, इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उससे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली और दिन अब बहुत ढल गया है। अभी तक ये लोग नहीं पहचान रहे कि यही यीशु मसीह जीवित होकर के हमारे साथ चल रहा है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उससे तोड़कर उनको देने लगा। लिखा है 31 पद में, लूका 24 अध्याय 31 पद में, तब उनकी आंखें खुल गई। प्यारो, जब हम प्रभु के साथ में रहेंगे, प्रभु के साथ में चलेंगे, हमारी आत्मिक आंखें इस संसार में खुल जाएंगी, खुल गई, और उन्होंने उससे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। तब ये लोग आपस में बातचीत करें। जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई और ये विश्वास किए कि यीशु मसीह सचमुच में जिंदा हुआ है। यीशु के जी उठने की सामर्थ को प्रभावशाली होते हुए हम सन 2021 में देखेंगे। हमारी आत्मिक आंखें और अधिक तेजस्वी हो जाएगी। हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानने पाएंगे, परमेश्वर के वचन को और करीबता से हम समझने पाएंगे। मौत के भय से बचाता है और हमारे मन के आंखों को खोलता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ साथ चलते हैं। और एक बात मैं बोल करके समाप्त करना चाहूंगा। पहला कोरिन्थ उसका 6 अध्याय और उसका 17 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तब क्या होता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम चलेंगे तो उसके साथ हम एक हो जाएंगे। आज इस संसार में कई बार हम अकेले जीवन जीते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति की कमी हमारे जीवन को हमें स्ट्रगल करने के लिए छोड़ देता है, परंतु जब प्रभु की संगति में हम रहेंगे उसके साथ एक आत्मा का हम हो जाएंगे। मूसा के विषय में हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 34 अध्याय, बुक ऑफ ड्यूटोरोनोमी चैप्टर 34 वर्स 10। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। परमेश्वर अद्भुत रीति से मूसा को खड़ा किया, आमने सामने बातचीत कर रहा था। आज कलीसिया को खड़ा किया, मुझको आपको खड़ा किया है। निर्गमन 34 अध्याय 29 पद से 29 और 30 पद को हम देखते हैं। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनाई पर्वत से उतर रहा था, तो यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और इस सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर रहे हैं। प्यारो, परमेश्वर की महिमा रेडिएट हो रहा है मूसा के लाइफ में। सन 2021 हमें अंश अंश करके परमेश्वर की महिमा में बदलने का वर्ष है। पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक को प्राप्त करने का वर्ष है और परमेश्वर की महिमा से भरे रहने का वर्ष है।
और इसलिए लगातार हम प्रभु की संगति में, परमेश्वर के प्रेजेंस में जीवन जीने के लिए प्रत्येक दिन हम अपने आप को अर्पण करें। हमारा प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के वचन को ध्यान करने का जीवन बदले। मन की आंखें खुलेंगी, मृत्यु का डर और भय दूर होगा और हम न्याय से काम करने वाले, कृपा से प्रीति रखने वाले और निरंतर परमेश्वर के साथ साथ नम्रता के पूर्वक चलने वाले हम व्यक्ति बनेंगे। परमेश्वर हम इस एक को आशीष दे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नए वर्ष के लिए। आज के दिन हम अपने देव प्राणात्मा को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। होने दे हमारा जीवन आपके लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन बने। प्यारे परमेश्वर, इस संसार की हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हमें पवित्र आत्मा का भी सेक दे। आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला हो। न्याय संगत हम काम करने वाले हों, कृपा से प्रीति रखने वाले हों, नम्रता पूर्वक आपके साथ में चलने वाले हों। हमारी सहायता कर, हमारी दुर्बलताओं को दूर कर, पापों को क्षमा कर। पिता, प्रार्थना करते जो बीमार हैं, शारीरिक दुर्बलता और नाना प्रकार की शक्ति में उनको छुटकारा दे, चंगाई दे। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा। आपकी आशीष की भरपूरी सबों के ऊपर इस नव वर्ष में लगातार बनी रहे। धन्यवाद के साथ में हम एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटे, एक एक दिन को, एक एक महीने को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है प्रभु, आपकी उपस्थिति में जीवन जीने के लिए। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं पिता अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आपको लगातार अपनी आशीष दे। पुनः नव वर्ष आपके लिए मुबारक हो। धन्यवाद। हर दिन नई आशा का पैगाम सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, अभी तक आपने हमें संभाला है। धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हर दिन नई आशा का पैगाम सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का
पास जो आकर संसार में रहता है, हर दिन नई आशा का पैगाम सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Oh Jesus, thank you Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की